और हुआ क्या था कि मेरे मेरे पिता को बुलाया गया था और उनको मतलब होता है कि थोड़ा बेइज्जत करके बोला गया था कि नहीं, आपके बच्चे को नहीं रखा जाएगा। आईआईटी जेईई के प्रवेश परीक्षा में मोकामा के कई बच्चों को सफलता मिली है। मोकामा के कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कई दिल छू लेने वाली कहानियां अब सामने आ रही हैं। ये कहानियां मोकामा के होनहार युवाओं के कड़े संघर्ष को बयां करती हैं और बताती हैं कि कैसे मोकामा जैसे जगहों पर संघर्ष कर आईआईटी क्रैक किया जा सकता है। संघर्ष के सीने पर साहस से सफलता प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले इन बच्चों की कहानियों को अब आप मोकामा ऑनलाइन के माध्यम से जान पाएंगे। मोकामा में रहकर पढ़ाई करने वाले अभिषेक की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। कैसे अपने पिता के सपनों को सच कर दिखाने के लिए दिन रात एक कर दिया। आइए सुनते हैं अभिषेक की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिन्हा मोकामा का ही निवासी हूँ। मेरी शिक्षा सेंट जॉन्स स्कूल मोकामा से ही हुई थी। मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सेंट जॉन्स में ही पढ़ा था। उधर मैं स्कूल में उत्तीर्ण करता था, जिसके कारण मेरी फीस माफ़ हो चुकी थी और मैं उधर निःशुल्क पढ़ता था। 10th में मेरे 92% आए थे और उसके बाद मैं उसी समय मतलब अभ्यानंद सुपर 30 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैं क्वालिफाई कर गया। और उसके बाद मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मुझे लगा कि मेरा आईआईटी हो गया है। जहाँ बच्चों लोग को लगता है कि मतलब एक इंट्रेंस निकल जाने के बाद लगता है आईआईटी हो गया, अब तो मैं सब कुछ कर चुका हूँ। जब मेरी वहाँ एंट्री हुई थी तो मैं बहुत खुश था, मुझे तो लगा अब तो मैं आईआईटीएन बन ही जाऊँगा। अब क्या, अब तो हो ही जाएगा सब कुछ। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। जब वहाँ मैं गया तो वहाँ पे सब बच्चे आए थे जो सब उतने ही पढ़ने वाले थे। कोई छपरा का टॉपर था तो कोई अलग नवादा का टॉपर था। मतलब सब बच्चे वैसे ही आए थे, 95% 96%। एवरेज बच्चे भी थे, ऐसा नहीं है कि मतलब सब तेजी आते हैं। तो पहले मुझे लगा कि कोई बात नहीं, हो तो जाएगा ही। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए तो मुझे लगा नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है। मतलब क्वेश्चन शुरू में जो है मतलब 11th का, 10th और 11th में बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब 10th में जो था पढ़ना और 11th में है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप 11th का बना रहे हैं तो शुरू में आपको लगेगा कि नहीं, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैं घर में हमेशा फ़ोन करके बोलता था, मम्मी मुझे नहीं पढ़ना है, मैं मोकामा वापस आना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते थे, बेटा देखो कोई बात नहीं, जितना होता है बस उतना ही करो। मैं हमेशा डरा रहता था और इसी के कारण, डर के कारण मैं जितना पढ़ पाता था लेकिन मैं अच्छे से कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरे टेस्ट में निरंतर खराब मार्क्स आते रहते थे और ऐसा ही चलते रहा 4 महीने तक तकरीबन। जब फेज वन में क्या होता है कि 1/5 ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपका 11th 12th का। तो उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है फेज, जो कि 3 महीने पे होता है, लेकिन मेरा डिले हो गया था, 4 महीने पे हुआ था। उसमें मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा खराब आए थे, तो मुझे बोला गया कि अगर आपका इतना खराब मार्क्स आएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा अगले बार। तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े तो आपको खराब मार्क्स आएगा। और हुआ क्या था कि मेरे पिता को बुलाया गया था और उनको मतलब होता है कि थोड़ा बेइज्जत करके बोला गया था कि नहीं, आपके बच्चे को नहीं रखा जाएगा। तो उस दिन मुझे मतलब लगा था कि मैं इतना खराब कैसे कर सकता हूँ। तो मतलब अंदर से एक होता है मतलब घृणा टाइप का लगने लगा था। मुझे रात में नींद तक नहीं आने लगा था, इतना मतलब अंदर से घुटन होने लगा था। उसी दिन से मैं मतलब दिन भर जी जान लगा के पढ़ने लगा। मतलब घंटे वगैरह देखना नहीं जाते पढ़ने में। बच्चे को जब पढ़ने में एक बार इंटरेस्ट जाग जाता है ना, तो आपको दिन घंटा रात कुछ पता ही नहीं चलेगा। बस लगेगा मुझे ये खत्म करना था, ये अभी हुआ नहीं है, ये खत्म करना है, वो खत्म करना है। और आपके माइंड में बस यही चलना चाहिए। मैं बहुत सारे बच्चे को देखा हूँ जो हमेशा आईआईटी एनआईटी करते रहते हैं, मुझे ये एग्जाम करना है। आप देखिए, पढ़ते समय कुछ नहीं सोचिए, बस आपको सोचिए कि मुझे ये पढ़ना है, अच्छे से करना है, मेरे सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, सब अच्छे से हो रहे हैं, मेरे कंसेप्ट क्लियर है। और बस इसी में दिमाग लगाइए। ज़्यादा आप सोचेंगे कि शुरू से ही मुझे आईआईटी कर लेना है, मुझे इतने रैंक लाना है, तो आपका कुछ नहीं होने जाने वाला है। बस आप इतना सोचिए कि मुझे अच्छे से शिक्षा ग्रहण करनी है और अच्छे से एग्जाम में क्वालिफाई करना है। तो हुआ क्या था कि मतलब फेज 1 तो मेरा हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा खराब था। तो मैं मतलब सोचा था कि फेज 2 में बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन एकाएक आप ऐसा कुछ हो तो नहीं जाता है कि एकाएक आप इतना खराब से इतना अच्छा उठ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करते गया। लेकिन होता है कि मतलब आपको सब टीचर पसंद नहीं आते हैं। मुझे क्या था कि फिजिक्स के टीचर बिल्कुल भी नहीं पसंद थे अपने इंस्टीट्यूट के। तो मेरा फिजिक्स बिल्कुल भी खराब था, बिल्कुल ही खराब था। तो मेरा फिजिक्स में मेरा 100 में मात्र 10 से 15 नंबर आते थे। मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है। स्कूल में मैं 90 नंबर 95 नंबर लाता था, इधर 10-15 नंबर। मतलब इतना खराब तो जिंदगी में कभी नहीं आया था, लेकिन उधर हमेशा आ रहा था। आदत सा हो गया था। लेकिन फिर भी मैं मतलब होता है कि अंदर से हारा नहीं था, लेकिन लगा था कि नहीं, मैं ला सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ।
शुरू में मतलब क्या हुआ था कि मैं डर गया था बहुत सारे बच्चे को देख के। वहाँ क्या था कि 30 बच्चे आते हैं, लेकिन इसमें 5-6 बच्चे जो हैं 8, 9, 10 में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं 11, 12 का। और वो बच्चे आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस करेंगे। आप देखेंगे उन बच्चे को तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा थोड़े होगा आईआईटी में। आईआईटी में तो वैसे बच्चे जाएंगे जो 8 से ही पढ़ रहे हैं, 9 से ही पढ़ रहे हैं, 10 से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज मैं उन लोग को भी पीछे छोड़ के आगे निकल चुका हूँ और उनसे अच्छी रैंक ला चुका हूँ। तो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जो बच्चे 8, 9, 10 से पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं का आईआईटी होगा। जो बच्चे 11, 12 भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, उनका भी अच्छा होगा। तो हुआ क्या था कि फेज 2 और चल रहा था, तो मेरा उस समय भी मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा था। मैं और अच्छे से पढ़ रहा था और मेरी शिक्षा चल रही थी। फेज 2 का एग्जाम हुआ तो मैं मतलब पीछे से टॉप 5 में नहीं रहा, लेकिन बच गया था। और उस बार तो मुझे नहीं निकला गया। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 16 मार्च को लॉकडाउन लग गया, मैं घर आ गया। लेकिन मेरे अंदर पढ़ने की चाह जो है बढ़ते जा रही थी। मुझे पढ़ने में जो मेरा इंटरेस्ट है इतना ज़्यादा जग गया कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करने लगा। ऑनलाइन ऑफलाइन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया नहीं यूज़ करता था, मैं व्हाट्सअप भी यूज़ करता था, फेसबुक भी यूज़ करता था, लेकिन मैं उसको यूज़ करता था, वो मुझे नहीं यूज़ करता था। ऐसा नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे गया तो मैं वो टाइम बर्बाद करके आ गया। टाइम मैं उसको आराम से जाके कभी बोर हुआ तो कभी यूज कर लेता था, लेकिन वो मेरे पढ़ाई पे बिल्कुल भी मतलब इफेक्ट नहीं किया था। और ऑनलाइन तो मतलब आपको क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा भी डाइवर्ट नहीं हो जाना है। बच्चे क्या होते हैं कि देखते हैं कि अरे ये उससे पढ़ रहा है इसलिए इसका अच्छा नंबर आ रहा है, मैं भी उससे पढ़ूंगा तो मेरा भी अच्छा नंबर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आप एक कोई भी टीचर खोज लीजिए जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो उसके बाद आप ज़्यादा फोकस कीजिए कि बुक के सारे क्वेश्चंस बना लें। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे आपका कंसेप्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और उससे क्या होगा कि आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा। एक सबसे जरूरी बात जो मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि आप जितना भी पढ़ते हैं दिन भर में, रात में उसको सोचिए, छत पे मतलब घुमा किए या कहीं पे भी टहलते समय मतलब 15 से 20 मिनट तो कम से कम एनालाइज कीजिए कि मैं क्या किया दिन भर। ये किया, वो किया, ये अच्छे से नहीं हो पाया, ये हो गया। सबका होता है कि मतलब जितना आपका टारगेट है वो तो बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बहुत कम टारगेट लेके चल रहे हैं। सब ज्यादा ही टारगेट लेके चलते हैं और उतना बिल्कुल किसी का नहीं हो पाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को और अच्छा करके दिखाना है। जिससे क्या होगा कि आपको अंदर से एक बहुत खुशी होगी कि नहीं, मेरा पढ़ाई अच्छा चल रहा है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैं आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म भी करूंगा। इससे क्या होता है कि आपको एक अंदर से मतलब संतुष्टि मिलती है। और ऐसा ही चलते रहा। मैं ऑनलाइन में मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ने लगा, क्योंकि टीचर्स भी मुझे बहुत सारे मिल गए अच्छे अच्छे। क्योंकि आपको क्या है कि यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स भरे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया इससे पढ़ूं भैया उससे पढ़ूं। मैं तो बोलता हूँ आप किसी भी एक को पकड़ लो बस। और उसके बाद बच्चे क्या होते हैं कि किताब में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। किताब अच्छे अच्छे की कमी नहीं है, अरिहंत भी अच्छी किताब है, सिंगेज भी अच्छा किताब है, और यहाँ तक कि बहुत सारे कोचिंग के मॉड्यूल्स भी आते हैं। तो आप कुछ भी एक ले लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक बार जो ले लीजिए उसको शुरू से लेके खत्म करें, तभी आप दूसरा किताब को छुए हैं। मेरा मानना है कि एक से दूसरा किताब तो छुए ही नहीं। अगर फिर भी छुए हैं तो पहला किताब आपका खत्म हुआ कि नहीं, अगर खत्म हुआ तभी दूसरा को चुना है। ये नहीं कि मतलब ये भी ले लिए वो भी ले लिए, वो अच्छा किताब है तो उसको भी ले लिए, अब पता चला कि ना ये हुआ ना वो हुआ, ना आप कुछ पढ़ पाए। तो इसलिए मैं सबसे पहले बोलूंगा कि कोई एक ही किताब लें, जैसे कि अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है या फिर सिंगेज पब्लिकेशन का बुक आता है, आप कोई भी एक प्रीफर कर सकते हैं। और शुरू से लेकर अंत तक, चाहे उसका एग्जाम्पल हो, चाहे उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे पैराग्राफ हो, सभी बनाना करें। और मैं ज्यादातर ये बोलूंगा कि आप टीचर से ज्यादा किताब पे समय दें। मतलब ऐसा नहीं कि टीचर से मतलब पढ़ रहे हैं, दिन भर लेक्चर देखते जा रहे हैं और क्वेश्चंस वगैरह में फोकस नहीं कर रहे हैं। आपका कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप ज्यादा फोकस अपनी किताबों पे करेंगे और क्वेश्चंस आप अच्छे से सोल्व करेंगे। तो आपको मतलब अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई टीचर आपके साथ बैठे नहीं रहेंगे। आपको खुद से ही पेन पेपर में पेपर क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है और एग्जाम में बनाना रहता है। तो ज्यादा समय आप किताब के साथ स्पेंड किया कीजिए। टीचर का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आप किताब के साथ कैसे स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते रहता है। तो लॉकडाउन में मतलब बहुत सारे दिक्कत थे, फैमिलीज में इश्यू थे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता रहा। मतलब घर में दिक्कत तो होते ही है, सबके घर में होते हैं। आप लोग भी मिडिल क्लास के होंगे, हम लोग भी वही हैं। तो दिक्कत तो होता है, लेकिन हारना नहीं है। बस मतलब हमेशा सोचना है कि नहीं, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, मैं और अच्छा कर सकता हूँ। हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठना है, अंदर अपने अंदर एक अलग मोटिवेशन रखना है और उसके साथ करते रहना है। आपको ज्यादा ये नहीं सोचना है कि एग्जाम आने जा रहा है आने जा रहा है। बस आपको हर एक चैप्टर्स को उतनी ही डेप्थ के साथ पढ़ते जाना है और उतने अच्छे से क्लियर करते जाना है कि आपका कंसेप्ट उतना ज्यादा ही क्लियर है और आपका एग्जाम उतना अच्छा ही जाए। मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आप अच्छे से एग्जाम दिए। थैंक यू।